हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? ये अभी एक स्कॉलरशिप ओपन है, एनएचआर स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी। और इसमें जो ड्यूरेशन है वो 36 मंथ का, लाइक थ्री थ्री मंथ आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी। जो इसकी डेडलाइन है वो, ये इसकी दो डेडलाइन चल रही हैं, 25 और 26 दोनों के लिए स्कॉलरशिप ओपन है। जो स्कॉलरशिप कवरेज है वो ये है कि 2200 यूरो आपको पर मंथ मिलेगा। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें ये कवर होंगी। और जो इसमें सिलेक्ट होगा वो स्कॉलरशिप में वो अपनी पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज़ में किसी एक यूनिवर्सिटी में भी, जो जर्मन की यूनिवर्सिटी में वो कर सकता है। लकीली ये सारे नेशनल्स के लिए ओपन है। और मास्टर डिग्री इसके लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस आपको पता है, ये बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो होती हैं ये सारी नेचुरल साइंसेज में आती हैं। ऑल एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मतलब डॉक्टर एडमिशन की रिक्वायरमेंट पूरी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं उसमें आपके पास? एक तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह आपने बनाना है। उसके बाद सीवी, सीवी जर्मनी के लिए यूरो पास की सीवी चलती है, इसके अलावा कोई सीवी नहीं चलती। रिसर्च स्टेटमेंट, उसके बाद ये रिसर्च स्टेटमेंट रिसर्च प्रपोजल में आ जाएगा। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लग जाएगा। यहाँ आपका आर्ट्स या टफल लग जाएगा। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई बड़ा सिंपल है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कंपाइल करने हैं। और इस जो ये वाली ईमेल है, यहाँ आपने क्या कर देना है, इनको ईमेल कर देने हैं। और आप, ये मैंने लिंक अटैच कर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ आपने आके यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अप्लाई नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी सेम वही चीज़ है। डेडलाइन में एक पेज पीछे चलता हूँ, आपको दोबारा वो सारी डेडलाइन आपको नजर आ रही है कि ये इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन और स्टार्ट ऑफ फंडिंग ये है। एप्लीकेशन डेडलाइन दूसरी ये है और स्टार्ट ऑफ फंडिंग ये है। मैं भी इसमें अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं इस डेट को अप्लाई करूंगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी मेरी यहाँ मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ। और उसके बाद आपने यहाँ आके रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अपना रजिस्टर करने के लिए आपने अपना नाम लिखना है। अभी मेरे पास चले अपना नाम ही लिख देते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं अपनी दूसरी ईमेल यूज करूंगा क्योंकि मैं ऑफिशियल यूज नहीं करना चाह रहा। यहाँ पासवर्ड रख देते हैं कोई, चलें ठीक है। अल्लाह करे पासवर्ड ठीक हो, मुझे लग नहीं रहा। लाहौर, ओके। उसके बाद ये एक्सेप्ट करके रजिस्टर कर दिया। देखा पासवर्ड ठीक नहीं था। योर पासवर्ड इज नॉट मैच। मुझे कोई शान सा रख लूं मैं जरा। ओके, चलें इसको मैंने सेव कर दिया। वो कह रहा है कि आपके पास इंटरेस्ट एप्लीकेशन आप यहाँ न्यू है, यहाँ एडिट कर सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से पहले ईमेल आएगी, नहीं आई। चले डायरेक्टली उन्होंने ओपन कर दिया है। यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम चट्ठा आधा ही लिखा है मैंने। यहाँ मेल, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 09/12/1998। नेशनैलिटी पाकिस्तान, सेकंड नेशनैलिटी कोई भी नहीं है। ईमेल gm chatta5@gmail.com। एड्रेस स्ट्रीट, ओके, स्ट्रीट नंबर 4, मेन बाजार, मोहल्ला रहमतपुरा ए। एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जहाँ आ जाएगा गुजरांवाला, जहाँ स्टेट आ जाएगा पंजाब, जहाँ पोस्टल कोड 52250, कंट्री मेरा पाकिस्तान। और यहाँ फोन नंबर 303087874070। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपके पास आ गया जी डिग्री टाइटल। जो आपने एजुकेशन बैचलर में जो आपने डिग्री हासिल की है, मेरी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ फार्मेसी,
अगर आपने फार्मेसी में कोई थीसिस किया था, आप वो यहाँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ कोई भी थीसिस लिख देता हूँ। एंटी फंगल इफेक्ट ऑफ सिट्रोनेला ऑयल स्पेशली एंगेज्ड डर्मेटोफाइट। मेन टॉपिक जो था आपका प्रेजेंट मेन टॉपिक, हाँ, बैचलर थीसिस में आपका जो मेन टॉपिक था, जैसे मेरा कह लो माइक्रोबियोलॉजी मेन आ गया। उसके अलावा जो है आपके जो तीन टॉपिक है, नैनो फॉर्मुलेशन कर लें, या जो भी आप यहाँ डरमेट या एंटी फंगल है तो फंगल इन्फेक्शंस कर लें, ये वाली चीजें। थीसिस जो आपका है वो आपने यहाँ क्या करना है, आपने कोई ना कोई फाइल यहाँ अटैच करनी है। मैं यहाँ रैंडमली कोई भी फाइल अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और यूनिवर्सिटी नेम मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा थी, यूनिवर्सिटी कंट्री पाकिस्तान था, डेट ऑफ ग्रेजुएशन थी मेरी 12/14/2022। नेक्स्ट। उसके बाद सेम देखिए कि आपके पास मास्टर डिग्री का आ गया, कि मास्टर डिग्री का आपने सेम मेरी डिग्री है, मैं मास्टर इन फार्मास्यूटिकल साइंस कर रहा हूँ अब। और जो मेरा कैंपस डिपार्टमेंट है पीपीजीसीएफ है, मेरा जीसीएफ। टाइटल ऑफ थीसिस अभी मेरा ये है, एसेंशियल ऑयल्स नैनो फॉर्मुलेशन फॉर ट्रीटिंग फॉर बैक्टीरियल एंड एंटीफंगल। हाँ, चलो मैं इस तरह ही लिख देता हूँ। अभी भी मेरा माइक्रोबायोलॉजी है मेन, और फार्मास्यूटिकल साइंस मेन टॉपिक्स मेरे ये है, और नैनो फॉर्मुलेशन है स्पेशली। इस दफा थीसिस के लिए मैं फिर भी कोई भी फाइल अटैच कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने अटैच कर दिया। यूनिवर्सिटी नेम मेरी यूएफआरजीएस है, कंट्री मेरा इस वक्त ब्राजील। ब्राजील एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन मेरी होगी, अभी मेरी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन चल रही है वो तकरीबन 05/06/2026 है। नेक्स्ट। उसके बाद आप चॉइस क्या करना चाह रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम हैं जिसमें से आपको जो आपको अच्छा लग रहा है। इसमें कोई बायो के रिलेटेड प्रोग्राम है, नेचुरल साइंस के हैं, नावल मटेरियल, मटेरियल डिजाइनिंग ज़्यादातर इसमें कंप्यूटर के हैं, और कुछ केमिस्ट्री के हैं, और कुछ इसमें फिजिक्स के हैं, और बाकी इसमें मैथ के हैं। और बायो का कुछ स्पेसिफिकली जो बायो के है ना वो कोई इतना खास नहीं है इसमें, लेकिन कंप्यूटर ये जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये वाली यूनिवर्सिटी, ये वाली स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप भी अच्छा है, 2200 कम नहीं होता। यहाँ आपने अपनी सीवी अटैच करनी है। फर्ज करें ये मेरी सीवी है, और कवर लेटर लग गया, रिसर्च स्टेटमेंट, कोई भी रिसर्च स्टेटमेंट अटैच कर देते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट, और ठीक है, ये एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आ गए। और इसके अलावा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने लगाना है, जो भी आपका वह कंपलसरी नहीं है लेकिन लगा सकते हैं। और पासपोर्ट में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो आपने जो प्रीवियस किसी प्रोफेसर से जो पढ़ा उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाएगी। और नेक्स्ट, नेक्स्ट में आप एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट करेंगे। और हो डिड यू हेयर योर, कहीं जा कहाँ से आपने हेयर किया, प्रोफेसर से कह लें, किसी से भी कह लें। ये आपकी सारी डिटेल आ गई है। और यहाँ यहाँ सारी आप मेक श्योर करके आपने यहाँ से जस्ट इसको, ये जो मिसिंग कह रहा है ना, ये मिसिंग वाली चीजें खत्म हो जाएंगी जब, तो यहाँ से आप जस्ट इसको सेंड कर देंगे। इतना सिंपल सा ये फॉर्म है। और सीवी का जो लोग कह रहे हैं ना कि सीवी का भी कुछ लोगों का मसला होता है, मैं आपको सीवी दिखा देता हूँ। मेरी सीवी किधर होगी, इधर होगी। मोटिवेशन लेटर का तो मैंने आपको बता दिया था, अगर फिर भी उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, या मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप वैसे भी पूछ सकते हैं कि मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, जो आपकी स्पेशली रिसर्च थीसिस है, वो किस तरह लिखना है, तो उसका मैं बता दूंगा। मेरी सीवी होगी इधर सेंट में। हाँ जी, ये इस तरह की सीवी आपने बनानी है, ठीक है। ये ओपन हो रही है अभी, और ये आ गई है, ये मेरी जोड़ो पास पे सीवी बनी हुई है, ठीक है।
और करंटली स्टेटस मेरा ये है, मास्टर इन फार्मास्यूटिकल साइंस। इस तरह आप अपनी सीवी बनाएं इसी तरह की जोड़ो पास पे, और ये वाली सीवी आप क्या करें, फॉरवर्ड करें उन्हें वहाँ अटैच करके। मोटिवेशन लेटर का मैंने आपको पिछली दफ़ा बता दिया था। इसके अलावा बड़ी सिंपल सी चीज़ है, और स्कॉलरशिप की वैल्यू भी अच्छी है, कोई इतनी और डेडलाइन पे भी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, और अप्रैल में स्टार्ट होगा, ठीक है, 2029 तक है। तो कोशिश करें इसके ऊपर अप्लाई करें, ये सारा चीज़ें लिखी हुई हैं दोबारा, इतने जोड़ो जस्ट उनको चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और हू कैन अप्लाई, ऑल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई कर सकते हैं, और बेस्ट ऑफ लक। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे दोबारा उन्होंने वही लिखे हुए हैं जो जो उनसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, इसको अप्लाई करें, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।